नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल नेक्स्ट 9 लाइफ में। मैं हूं आपके साथ नैन्सी। भाई, बॉलीवुड इंडस्ट्री में मानो ऐसा लग रहा है कि कोई तलाक का दौर चल रहा हो। एक के बाद एक कपल तलाक लेता हुआ दिखाई दे रहा है। अब हाल ही में देओल परिवार को लेकर भी खूब चर्चाएं हो रही हैं। देओल परिवार को लेकर लगातार कहा जा रहा है कि भाई ईशा देओल और भरत तख्तानी अलग हो चुके हैं। ईशा के पति भरत और ईशा का प्यार किसी से छुपा नहीं था। यकीनन ये काफ़ी हैरान कर देने वाली खबर है कि भाई ईशा जो है अपने पति भरत से अलग हो गई है। दरअसल एक यूज़र के जरिए इस बात की पुष्टि हुई है, इस बात का पता चला है, जहां पर एक यूज़र ने बताया कि बैंगलोर में न्यू ईयर के दिन एक पार्टी के दौरान उन्होंने भरत को उनकी गर्लफ्रेंड के साथ देखा था, जहां पर भरत के साथ ईशा को मौजूद होना चाहिए था, वहां पर ईशा नहीं, उनकी गर्लफ्रेंड मौजूद थी, जिसके चलते शायद भरत और ईशा के रिश्ते अब खत्म हो गए हैं। आज इस बेहद ही खास प्रोग्राम में आप जानेंगे कि आखिरकार इनकी लव स्टोरी कैसे शुरू हुई, आखिरकार कैसे जो है इनकी प्यार की कहानी की शुरुआत हुई थी। आज इस प्रोग्राम में आप जानेंगे। तो चलिए दिखाते हैं आपको अपनी ये बेहद ही खास रिपोर्ट। भाई, बॉलीवुड इंडस्ट्री में इन दिनों एक जोड़ी खूब चर्चा का कारण बनी हुई है। वो जोड़ी कोई और नहीं बल्कि ईशा देओल और उनके पति भरत तख्तानी है। आपको जानकारी दे दें कि भाई ईशा और भरत तख्तानी जो हैं सेपरेट हो चले हैं। सोशल मीडिया पर जब से ऐसी खबरें सामने आई कि दोनों की राहें बदल गई हैं, तब से मानो फैंस काफी हैरत में आ गए। तो वहीं अब इसी बीच ईशा देओल का एक पुराना इंटरव्यू सामने आ रहा है, जहां पर ईशा देओल ने वैलेंटाइंस डे के खास मौके पर अपने पति की लव स्टोरी को साझा किया था। हालांकि उन्होंने एक इंटरव्यू के जरिए बताया था कि आखिरकार कैसे जो है उस टाइम भरत और ईशा ने फोन नंबर तक शेयर किए थे। आपको जानकारी दे दें कि शादी के काफी लंबे समय के बाद जहां पर दोनों को दो खूबसूरत सी बेटियां हैं, तो वहीं अब जो है इनका प्यार मानो खत्म सा हो गया है। हालांकि अगर भरत की बात की जाए तो भरत तख्तानी ईशा देओल को जो है धोखा दे रहे हैं। लगातार सोशल मीडिया पर यूजर्स के जरिए ये खबर बताई गई है कि बेंगलुरु में न्यू ईयर के खास मौके पर न्यू ईयर पार्टी करते हुए जो है भरत तख्तानी को देखा गया था, जहां पर उनकी कथित गर्लफ्रेंड के साथ वो मौजूद थे। यहाँ पर ईशा देओल नहीं दिखाई थी। आपको जानकारी दे दें कि ईशा इन दिनों अपने मम्मी पापा के पास वापस चली गई हैं, यानी कि हेमा मालिनी और धर्मेंद्र के साथ उन्हें देखा जा रहा है, और उनकी दोनों बेटियां भी जो है नाना नानी के पास दिखाई दे रही हैं। अब ऐसे में जानकारी दे दें कि एक इंटरव्यू के दौरान जब ईशा ने बताया था कि आखिरकार वो भरत से कितना प्यार करती हैं। आपको बता दें कि कई बारी तमाम इवेंट्स में ओपनली वो भरत के लिए गाने गाती हुई भी दिखाई दी है। उन्होंने बताया था कि किस तरीके से जो है भरत को एक टिश्यू पेपर में जो है नंबर लिखकर इनका आदान प्रदान किया गया था। जानकारी आपको दे दें कि ये दोनों स्कूल टाइम से एक दूसरे को जानते हैं, मगर उसके बाद जो है दोनों के बीच काफी फासला आ गया था, और फिर बताया जाता है कि भरत बाहर चले गए और 10 साल बाद जब वो वापस लौटे तो इनकी लव स्टोरी दोबारा से शुरू हुई, जहां पर कहा जाता है कि भरत और ईशा का जो प्यार है वो कहीं ना कहीं अक्सर ही जो है फैंस को अपनी ओर खींचता हुआ दिखाई पड़ता है। फैंस जो है बहुत ही खुश दिखाई देते थे ईशा और भरत की जोड़ी से, मगर अब मानो कि शायद इनकी जोड़ी को किसी की नजर लग गई है। हेमा मालिनी से छुपते छुपाते ईशा देओल ने खुद बताया था कि उनकी मम्मी को नहीं पता था कि वो भरत से जो है नंबर लेकर आई हैं टिश्यू पेपर पे, यानी कि उस वक्त हेमा मालिनी से उन्होंने वो चीजें छुपाई थी। मगर जब शादी हो गई और चीजें सब सही रही तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना अपनी लव स्टोरी के बारे में बताया जाए। और ऐसे में जब
ईशा और भरत की अब जो है लव स्टोरी को लेकर भी तमाम बातें कही जा रही हैं और ऐसे में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भरत तख्तानी का चल रहा है और ईशा को वो चीट कर रहे थे, जिसके जरिए चलता है कि ईशा ने भरत से सेपरेट होने का फैसला ले लिया है। सोशल मीडिया पर हर एक शख्स यहाँ पर हैरत में आ चुका है। हर एक शख्स को यहाँ पर हैरानी हो रही है कि आखिरकार जो जोड़ी के बारे में सोचा नहीं था वो भी जोड़ी जो है अब शादी के इतने साल के बाद सेपरेट हो रही है। हालांकि 2-3 साल पहले ही ईशा और भरत की बेटी ने जन्म दिया था, मगर उसके बावजूद भी देखा जा रहा है कि भरत तख्तानी जो है ईशा को चीट करते हुए दिखाई दिए हैं। ये यकीनन ही फैंस भी काफ़ी ज़्यादा चिंतित दिखाई दे रहे हैं ईशा देओल को लेकर। अगर आपको जानकारी दे दें कि जितनी भी ये खबरें सोशल मीडिया पर आ रही हैं अभी तक उसकी पुष्टि नहीं की गई है। हालांकि ना तो देओल परिवार से और ना ही ईशा की तरफ से या ना ही भरत की तरफ से कोई भी ऐसी खबरों पर पुष्टि अभी सामने आई है। फिलहाल आने वाला वक्त ही बताएगा। जिस तरह से बताया जा रहा है कि ईशा और भरत सेपरेट हो चले हैं, तो आखिरकार इन खबरों में कितनी सच्चाई थी। फिलहाल आज की इस रिपोर्ट में बस इतना ही। तो देखा आपने हमारी इस बेहद ही खास रिपोर्ट में कि भाई आखिरकार हेमा मालिनी से छुप के इनकी लव स्टोरी शुरू हुई थी। माँ हेमा मालिनी से झूठ बोलकर जो है उनको ना बताकर ईशा ने भरत का नंबर लिया था। टिश्यू पेपर के जरिए इनके नंबर्स को एक्सचेंज किया गया था। अब ऐसे में जहां पर एक वो समय था जब दोनों ही एक दूजे के प्यार में दीवाने थे और आज एक ये समय है कि दोनों ने सेपरेट होने का फैसला ले लिया है। कहीं ना कहीं भरत खुद जो है ईशा को धोखा दे रहे हैं। ये काफ़ी ही हैरान कर देने वाली खबर है। ये कोई आम खबर नहीं है कि आप अपनी पत्नी को धोखा दे रहे हैं जबकि आपकी 2 बेटियां हैं। अब लगातार सोशल मीडिया पर फैंस का गुस्सा भी देखा जा रहा है। लगातार देखा जा रहा है कि फैंस यहाँ पर सवाल उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ईशा को लेकर हर एक शख्स यहाँ पर चिंतित भी दिखाई दे रहा है। हालांकि ये आने वाला वक्त ही बताएगा। जिस तरह से सोशल मीडिया पर ईशा और भरत के रिश्ते को लेकर चीज़ें बताई जा रही हैं वो काफ़ी ज़्यादा ही जो है एक नया मोड़ लेते रिश्ता इनका दिखाई दे रहा है। जहाँ पर ईशा हेमा मालिनी और धर्मेंद्र के पास वापस लौट आई हैं तो वहीं कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट अब तक सामने नहीं आया है। ये इंतज़ार रहेगा कि जब देओल परिवार ईशा या भरत की तरफ से ऐसा कोई स्टेटमेंट सामने आएगा। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। मैं चली, मगर अगर आप चले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।